आपको पढ़ना है ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर भी घुला हुआ रहता है, डिजॉल्व रहता है। पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन घुला रहता है, जिससे क्या होता है कि पानी के अंदर जितने भी एनिमल्स रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स, वो सब उससे सांस लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मछली है तो वो गिल्स से, उसको गिल्स होता है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो वो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है वो उसके बॉडी में चला जाता है और पानी बाहर आ जाता है, पानी बाहर ही रह जाता है। तो इसी तरह से जितने भी अंडर वाटर प्लांट्स हैं वो सब भी ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुला रहता है उससे यूज़ करते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा कि बरसात का दिन होता है तो ज़मीन पे छोटे छोटे कीड़े नज़र आ जाते हैं, जिसे हम लोग चेरा बोलते हैं, है ना। तो वो क्यों नज़र आ जाते हैं बाहर? बहुत सारे, कभी सांप बाहर नज़र आएगा बरसात के दिनों में, बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर से एनिमल्स, छोटे छोटे क्रीचर्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। असल में होता क्या है कि जब बारिश होती है ना तो बारिश का पानी सारा ज़मीन में चला जाता है, और ज़मीन में जब चला जाता है तो उनमें से कोई एक जगह दो ही चीज़ रह सकती है। जब पानी जाता है तो सारा एयर वापस आ जाता है, बाहर आ जाता है, और उसमें जो भी ऑक्सीजन वगैरह घुलता है वो थोड़ा बहुत उन लोग के लिए सफिशेंट नहीं होता है, तो इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं ताकि अच्छे से हवा में वो लोग सांस ले सकें और हवा में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है वो ले सकें। क्योंकि पानी के अंदर जो है वो उनका सारा जो है वो मिट्टी कीचड़ वगैरह बन जाता है, और जो भी एयर है वो रिप्लेस हो जाता है पानी से। और पानी में कितना ही ज़्यादा, जितना भी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतना लेते हैं, बाकी उनको अगर और ज़रूरत होती है तो वो लोग सॉइल से ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर के वो लोग वहाँ सांस लेते हैं। तो इसी तरह से आप लोग देख लीजिए कि ऑक्सीजन हम लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं ज़िंदा। इस तरह से आपने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा होगा जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और वो जड़ें हवा में भी रहती हैं, जैसे अमर बेल वगैरह होता है। तो आप सोचते होगे कि इनका तो रूट्स ही नहीं आ रहा, ये हवा में कैसी लटकी हुई है। तो वो कुछ ऐसी रूट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, जो कि क्या करते हैं, दलदली इलाके में उनके जो रूट्स हैं वो नीचे जा कर के नहीं, जहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत पानी है तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो कुछ रूट्स जो हैं वो हवा में टंगी रहती हैं, और हवा के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन्स रहता है वो उससे वो लोग प्लांट्स जो है वो अपना सांस लेती हैं। ऐसा जनरली उस जगह पर होता है जहाँ पर के दलदली इलाका हो। तो इसमें जो कुछ तरह के पेड़्स होते हैं, जैसे कहते हैं मैंग्रोव का पेड़, ये क्या करता है, ये इसको आपको बहुत सारा इसका ब्रांचेस लटका रहेगा। एक्चुअली में वो ब्रांचेस होते हैं वो रूट्स में डेवलप हो जाते हैं, और रूट्स क्या करते हैं कि हवा में से जितनी ऑक्सीजन है वो उसको लेते रहते हैं। तो ये आप समझ जाइए कि हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा मात्रा में रहता है? ज़्यादा अमाउंट में ये एयर में प्रेजेंट रहता है, और अगर पानी में भी घुला हुआ रहता है, लेकिन एयर में जो भी ऑक्सीजन है उससे जो है सांस लेने के लिए जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो सब ऑक्सीजन में घुला हुआ ऑक्सीजन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए एयर पॉल्यूशन। आपको पता है कि एयर के अंदर जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि लोग पेड़ काट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ ले नहीं रहा है, तो सारे एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे उसमें डस्ट, स्मोक वगैरह, धुआं, धूल, कण, ये सारी चीज़ें जमा हो जाती है, तो पूरी एयर हमारी गंदी हो जाती है। और एयर में ऑक्सीजन भी रहता है तो वो कम हो जाता है, और ये सारा जो पॉल्यूटेंट्स है ये सब बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी हवा जो है वो दूषित हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय अनडिज़ायरेबल, मतलब जितना भी अनडिज़ायरेबल, जो कि अच्छा चीज़ नहीं है, अनडिज़ायरेबल, जिसे हम लोग नहीं पसंद करते हैं, जैसे धूल, धुआं, कण, स्मोक, ये सारी जो चीज़ें जब एयर में मिल जाती हैं, इन्हें हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो इससे एयर पॉल्यूशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, या ईंधन, जैसे आप गाड़ी वगैरह चलाते हो तो बहुत सारे फ्यूल्स निकलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ भी, चिमनी में से धुआं निकलता है फैक्ट्री वगैरह से, तो ये सब बहुत नुकसानदेह है। और आपको क्या क्या उसमें पाया जाता है, जैसे धुआं, ऐश, राख, जो कि फैक्ट्री से निकलती है या घरों से निकलती है, या डस्ट पार्टिकल, ये सब कुछ एयर में प्रेजेंट रहता है। और जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन तो जाते ही बॉडी में रेस्पिरेशन के साथ साथ ये सारी
चीज़ भी हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है रेस्पिरेशन के थ्रू, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, और ये हमारे लंग्स को पूरा डैमेज कर देती है और हमको सांस का प्रॉब्लम, खांसी प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है। तो आजकल लोग बोलता है ना, लोग मास्क लगाओ मास्क लगाओ, कि मास्क इसलिए लगाओ क्योंकि हम बचे रहेंगे, हमारे बॉडी में कुछ भी जर्म्स हानिकारक या कोई भी इन्फेक्शन हमारे लंग्स में नहीं जाएगा और हमारा लंग्स ठीक रहेगा और इससे हम बचे रहेंगे। इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हार्मफुल गैसेस सच एस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो भी चीज़ें हैं जो कि ऑटोमोबाइल से या फैक्ट्री से निकलती है, कौन कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है, बहुत पॉइजनस होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब चीज़ सब ऑक्सीजन में मिल रहा है और दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा हवा में मिलती जा रही है। फ्रेश एयर आपको मिल ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब देखिए ये कितना धुआं निकल रहा है, ये देखिए। तो ये सारा चीज़ जो है वो सीधे जाके हवा में मिल जाएगी। और या तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि चिमनी को खूब ऊंचा बनाना चाहिए, ताकि इतना ऊंचा बनाओ कि पूरा ऊपर ही चले जाए, नीचे नहीं आए। क्योंकि अगर नीचे आएगी, हवा में रहेगी, हवा में मिलने के बाद से क्या होगा, वो हम लोग सांस लेंगे उसी हवा में और हमको बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगी। अब है एक और चीज़, इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर का इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? एयर तो हमको सबसे पहले सांस लेने में मदद करता है, फिर कोई भी चीज़ को जलाने में, कंबशन में, बर्निंग में मदद करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, ये जो आप देख रहे हो विंड मिल है, ये विंड मिल क्या करता है कि ये मूव करता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या होता है कि हवा से ये इलेक्ट्रिसिटी को, आपको मालूम ही है कि सब एनर्जी जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि विंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में निकालती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर ये इसके घूमने से कुआं से पानी भी निकलता है, और फिर ये इसको चक्की बोलते हैं, विंड मिल, क्योंकि आपको महाराष्ट्र में बहुत नज़र आएगा ये सब। और इससे आटा मिल की चक्की जो होती है, जिसमें आप लोग गेहूँ जो पिसाने जाते हो, तो वो सब भी इससे आपको काम आता है। फिर ये जो है विंड हेल्प, जो है विंड से, हवा रहने से, या अगर एयर रहेगा तो उसी में उसके मूवमेंट से आपको ग्लाइडर, एरोप्लेन, पैराशूट, बैलून, सारा कुछ जो है उसी एक मीडियम होता है वो, उसमें वो उड़ती है आपकी, है ना। अगर एयर नहीं रहेगा तो वैकेंट में ये सब नहीं उड़ पाएगी। विंड हेल्प, विंड से क्या होता है, हवा रहती है तो इंसेक्ट्स, बैड और बर्ड्स जो हैं, ये सारी चिड़िया भी उड़ती हैं, बर्ड्स भी आपको उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और पॉलिनेशन में भी, जैसे कि मैंने बताया था कि विंड जो है वो पॉलिनेशन करती है, यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। फिर ये जो है बीज जो है वो अगर कहीं अपने से फल पक जाता है तो उसका बीज जो है वो स्कैटरिंग हो जाता है और इधर उधर जा कर के फैल जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एयर को हमें बचाना चाहिए। हमारे लिए बहुत नेचुरल रिसोर्स है, एयर को हम लोग को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आप लोगों को इस चैप्टर में एयर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा एयर क्या होता है, उसके कंपोजिशन क्या क्या है, एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है एयर है, तभी ये देखो पानी का जहाज़ जो है ये सारा चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें। फिर अब आपको एक और कहानी बता दे रहे हैं। 3 बच्चे हैं जिसका नाम है मुस्कान, शर्दुल और पार्थ। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग इतने तेज़ हैं कि इन लोगों ने पूरा लैंप डिज़ाइन किया सोलर एनर्जी से। हैव डिज़ाइंड लैम्प्स एंड दियाज पावर। ऐसा लैंप और दिया बनाया कि जिसको आप दिन भर रख दो तो वो सोलर एनर्जी से, सोलर मतलब धूप, सन के प्रेजेंट में वो एनर्जी गेन कर लेती है। और रात में जब सूरज नहीं रहता है तो उससे वो लोग लाइट जो है वो लोग जलाते हैं। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चे करते हैं, जो कि बड़े साइंस से जिसको इंटरेस्ट रहता है वो एक से एक एपरेटस बनाते हैं, एक से एक इन्वेंशन करते हैं नया नया। तो ये 3 बच्चे थे, इनको अवार्ड भी मिला है। एक मुस्कान वगैरह इन लोगों ने दिया बनाया, सोलर लैंप बनाया है, यानी एक ऐसा दिया जो कि दिन भर बाहर रख दो तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी, उसमें कुछ ऐसा मटेरियल लगाया होगा कि सारा एब्जॉर्व कर लेता होगा एनर्जी, और रात में वही चमकने लगता होगा और घर में उजियारा हो जाता होगा, लाइटनिंग हो जाती होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर कराएंगे और क्विज कराएंगे। तो आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।